अस्सलामुअलैकुम। चाय हमारा कौमी मशरूब है। इसके अलावा हम ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चाय का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि हमें चाय कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए, और सबसे पहले चाय बनानी कैसे चाहिए, और चाय के फ़वाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। तो आइए इन सब बातों के ऊपर जायज़ा लेते हैं। चाय हमें दिन में कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो एक चाय के जो कप होता है उसके अंदर तकरीबन 50 mg कैफ़ीन होती है, और एक दिन में हमें 200 mg कैफ़ीन चाहिए होती है। तो हमें तकरीबन 3 से 4 कप डेली चाय पीनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हम चाय इस्तेमाल करेंगे 5 कप 6 कप, तो कैफ़ीन की मिकदार 200 mg से बढ़ जाएगी, और फिर वो कैफ़ीन जो कि हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होना शुरू हो जाएगी। अब चाय बनानी कैसे चाहिए। चाय में हम दूध पत्ती का इस्तेमाल करते हैं कि दूध ज़्यादा डाल देते हैं, लेकिन अगर हम दूध डालेंगे तो दूध के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, वो हमारे खून में शामिल नहीं होंगे। इसकी क्या वजह है? क्योंकि चाय के अंदर जो पत्ती होती है उसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, टैनिन कहते हैं इसको, जो कि पॉलीफिनोल होता है, ये आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं, ये उनके साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाता है, और फिर ये बजाय खून में जज़ब होने के ये आपके यूरिन के साथ ये खारिज हो जाते हैं या आपके फीसद में चले जाते हैं बहाने में। बहरहाल हमें 200 mg कैफ़ीन से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और अब चाय इस्तेमाल क्यों करते हैं हम चाय इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इसके हम जब बहुत ज़्यादा थके होते हैं सारा दिन काम करके, तो उस वक्त हम एक कप चाय पीते हैं तो हमारा जिस्म जो थकावट से चूर होता है, और जो हमारे जिस्म में दर्दें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ये अगर पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मसल रिलैक्सेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और दिमाग जो आपका थक चुका होता है उसको फ्रेश रखने के लिए, उसको हैप्पी रखने के लिए, अपना मूड, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा चाय का ये भी है कि आप इसको GI की मोटिलिटी को ज़्यादा करते हैं, इस तरीके से आपका हाजमा भी अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप यही चाय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये चीज़ आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट करना शुरू कर देगी। अब हमें चाय पीनी किस टाइम चाहिए। अमूमन हम जैसे ही सुबह उठते हैं तो पहले हम एक कप चाय पीते हैं, या ग्रीन टी इस्तेमाल करते हैं, या ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं। इसका हमारे जिस्म के ऊपर बहुत बुरा असर होता है, और बजाय ये आपके लिए फ़ायदेमंद होने के ये आपके मैदे को ख़राब कर देती है। इसी तरीके से हम खाने से फ़ौरन बाद चाय पीना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत हरकत है। हमें खाने के फ़ौरन बाद चाय नहीं पीनी चाहिए। ये कम से कम 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर हम खाने के फ़ौरन बाद चाय पिएंगे तो खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो जिसमें कैल्शियम होते हैं, विटामिन होते हैं, और बाकी ख़ासतौर पर फोलिक एसिड, आयरन होता है, ये हमारे खून में जज़ब नहीं होते और ये हमें फ़ायदा नहीं देते। क्योंकि चाय के अंदर जो टैनिन है या बाकी जो इसके कंपाउंड हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो इसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके साथ एक कंपाउंड बना के इनको हाजमा नहीं करने देते। तो चाय को कभी भी खाने के फ़ौरन बाद नहीं पीना चाहिए। कम से कम आधे घंटे का आप वक्फा रखें, ताकि आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जज़ब हो जाएं, और बाकी जो है आपका ये फ़ायदेमंद हो। अगर आप चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करेंगे तो ये आपको कब्ज़ करेगी, क्योंकि चाय जब आप ज़्यादा पीते हैं तो ये चाय एक डायूरेटिक होती है, ये आपके जिस्म में पानी के अखराज करती है, आपको बार बार वॉशरूम आता है। जब बार बार वॉशरूम करेंगे आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन की वजह से आपको कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। इसके अलावा हम लेट नाइट अमूमन चाय पीते हैं। जब हम सोने लगते हैं तो हम कहते हैं कि हम 1 कप चाय का पी के सोएंगे ताकि हमें रिलैक्स हो जाए, हमें नींद अच्छी आ जाए। लेकिन उस सूरत में क्या होगा कि जब आप चाय ज़्यादा रात को सोते हुए पिएंगे तो आपको एक तो नींद गायब हो जाएगी, दूसरा आप रात को बार बार वॉशरूम की तरफ जाएंगे, आपकी नींद ख़राब होगी, बजाय आप सुकून नींद के आप सुबह जब उठते हैं तो आप स्ट्रेस में होंगे, आपके जिस्म में झंझलाहट होगी, परेशानी होगी। इसके अलावा ये अगर कैफ़ीन की मिकदार जहाँ पे आपके जिस्म के लिए, आपके दिमाग के लिए आपको सुकून महसूस कराती है, वहीं पे अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ भी लेके जा सकती है आपको।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि कैफ़ीन आपकी एडिक्शन में आ जाती है, आपका इसको नशा हो जाता है और फिर एक टाइम आता है कि आप चाय के बगैर बिल्कुल एक ज़िंदा ही नहीं रह सकते। तो इसलिए आपको 200 ml से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसकी एडिक्शन हो जाएगी। इसके एडिक्शन से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको 200 ml से कम रखें और अपनी जो ज़्यादा चाय की आपकी जो एक आदत है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएँ। तो ये आपके जिस्म के ऊपर, अगर आप ज़्यादा चाय पीते हैं और आप अचानक से चाय छोड़ेंगे तो आपके जिस्म में झंझलाहट होगी, परेशानी होगी, आपको उल्टा स्ट्रेस की तरफ लेके जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाय खाने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिससे आपके बाल गिरना भी शुरू हो सकते हैं, आपके चेहरे की तरोताज़गी भी ख़त्म हो सकती है, आपका मेंटल स्ट्रेस भी ज़्यादा हो सकता है, आपके बाकी जो मसाइल हैं जिस्म के अंदर, आपकी हड्डियों का भुरभुरापन हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो जज़ब नहीं होगी, आपके खून में नहीं जाएगी। तो इस वजह से चाय का खाने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह है। तो ये तो वो फ़ायदे और नुकसानात हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि आप मसल रिलैक्सेंट के तौर पे अपने जिस्म को हल्कापन देने के लिए, अपने दिमाग को फ्रेश रखने के लिए, अपने जो जीआईटी मोटिलिटी है उसको अच्छा रखने के लिए, हाजमे के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नुकसानात हैं कि जब आप ज़्यादा चाय पिएंगे तो आपका जो मैदा है वो डिस्टर्ब होगा, आपको खुराक की नाली में जलन महसूस होगी, आप स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपको कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, आपको बार बार वॉशरूम आ सकता है, आप प्रॉपर नींद नहीं ले सकेंगे। तो हमेशा चाय का जो इस्तेमाल है वो एक ख़ास मकदार में करें। 3 से 4 कप से ज़्यादा चाय आपने नहीं पीनी और इसी तरीके से खाने के फ़ौरन बाद नहीं पीनी। तो ये आपके लिए तभी फ़ायदेमंद होगी जब आप इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और इसमें जो आप दूध डालते हैं तो दूध आपके लिए इसमें कोई फ़ायदेमंद नहीं है। ये हमें भी अभी पता चला है कुछ अरसे से, और हमने भी मैंने अपनी आदत अभी छोड़ी है कि हम ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करते थे, तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता हम चाय के इस्तेमाल को कम करते जा रहे हैं। तो आपने भी चाय का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता कम करना है, 3-4 कप से ज़्यादा नहीं लेनी और इसको खाने का फ़ौरन बाद नहीं पीनी। बहुत शुक्रिया।